बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 31 कक्षा 10 के बारे में बात करेंगे। हिंदी की यह कार्यपत्रक है आपका लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। जैसा कि आपको अपने पिछली बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यंग्य या कटाक्ष किसे कहते हैं। व्यंग्य कहते हैं उस कहानी की विधा को जिसमें कि किसी व्यक्ति की बुराई, उसका गुण, कोई दोष इस तरह से बताया जाए कि उसे बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी उस तक पहुंच जाए। तो ये कह रहे हैं कि कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा, कौन सी छोटी सी इच्छा थी उनकी, जो खीरा खाने की एक छोटी सी इच्छा थी, उसको ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया होगा। आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वास्तविकता से दूर रहकर एक बनावटी जीवन को, एक दिखावे के जीवन को जीना चाहते हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न, इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। उनकी पहली चारित्रिक विशेषता थी दिखावा करना, कि उनके अंदर एक दिखावे की प्रवृत्ति थी कि भाई मैं जो हूँ बहुत अमीर हूँ, मैं जो हूँ बहुत रईस हूँ, मैं नवाब हूँ। तो उनको जो दिखावा करने की प्रवृत्ति थी वो उनके चरित्र की एक विशेषता थी। इसके अलावा बनावटी जीवन शैली, दिखावा वही दिखावे का ही एक रूप है, बनावटी जीवन शैली। उसके बाद कहते हैं वास्तविकता से बेखबर, कि यथार्थ जो है, जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, हम गरीब हैं तो हम उसे अपनाएं कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं तो हम उसे अपनाएं अमीर हैं, लेकिन वो वास्तविकता से बेखबर रहकर एक बनावटी जीवन जीना चाहते थे। झूठी शान के लिए इच्छाओं का दमन करना, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, अपनी नवाबी प्रवृत्ति दिखाने के लिए, अपनी छोटी सी एक इच्छा कि भाई मुझे खीरा खाना है, मुझे खीरा खाने की तलब हो रही है, उस इच्छा का उन्होंने दमन कर दिया। और एक इनकी चारित्रिक विशेषता थी सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व। जो सामंती वर्ग था, जो एक ज़मींदारी प्रथा थी, जो एक ज़मींदार थे, वो जो सामंती वर्ग था उसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक अमीर जो लोग होते हैं उनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने भी कभी न कभी किसी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। अब आपको इस दूसरे प्रश्न में ये बताना है कि आपने कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति को अपने आसपास ज़रूर देखा होगा जो बनावटी जीवन जी रहा है, बनावटी जीवन शैली को जी रहा है, झूठ को जी रहा है और अपने ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि जैसे वो सच में ही उसका ये जीवन है। तो आपको उस घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखने हैं। कोई आपका मित्र है, कोई आपका पड़ोसी है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई भी ऐसा हो सकता है। तीसरे प्रश्न में ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क्रियापद में आप क्रिया पढ़ चुके हैं सभी। क्रिया यहाँ पर दो तरह की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया में कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया है, और जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। अब इसमें देखिए, पहला इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कर दिया है। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। कौन बैठे थे, कैसे बैठे थे, इसका जवाब यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन क्या बैठे थे इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जब हमें इस प्रश्न का जवाब मिल जाए क्या, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन अगर हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब वहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अभी कह रहे हैं कि दूसरे वाक्य में नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखाना जो क्रिया संपन्न हो रही है उसका प्रभाव नवाब साहब पर ना पड़कर उत्साह पर पड़ रहा है। क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया, तो ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। तीसरा वाक्य है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। क्या आदत है, क्या है, पुरानी आदत है, तो यहाँ पर भी यह सकर्मक क्रिया होगी। चौथा देखिए, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे, खीरे खरीदे होंगे,
तो यहाँ पर भी ये सकर्मक क्रिया होगी। क्या काटे? खीरे। अगला 5वां है, खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। क्या काट कर झाग निकाला? खीरे के सिरे काट कर क्या निकाला? झाग निकाला। तो यह भी यहाँ पर सकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। क्या देखा? खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर भी यह सकर्मक क्रिया। 7वां वाक्य है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब यहाँ पर क्या लेट गए? लेट गए तो हमें क्रिया मिल गई, लेकिन क्या लेट गए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। कौन लेट गए इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन सकर्मक क्रिया के लिए हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया होगी। और दूसरा संयुक्त क्रिया भी होगी, क्योंकि यहाँ पर थक कर लेट गए। थकना और लेटना 2 क्रियाएं हैं। जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू निकाला। यहाँ पर भी हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, इसलिए इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया होगी।